इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता। जब जब जुल्म ढाएगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इस तरह से घोषित इमरजेंसी लगा रखी है। चलाना चाहिए। एक बाबा है, उसको पता है नहीं देश कैसे चलाना है, बस सीधा है कि गोली मार दो। अरे मारो गोली, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। आप गोली मारो, आप तानाशाही करो। जनता सब समझ रही है। हम कहते हैं कि जब हम यात्रा कर रहे हैं पैदल, तो हमको आप जेल भेज दीजिए। जेल भेजने से ये साबित हो जाएगा कि किसान जो है कोशिश कर रहा है आंदोलन में आने के लिए, लेकिन जो है आने नहीं दिया जा रहा है। इस बात को अधिकारी जो है नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आदेश है कि हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन हम जाने नहीं देंगे। किसान के पीछे ये सरकार, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार क्यों पड़ी हुई है? ये किसान कोई आतंकवादी नहीं है, ये ट्रैक्टर की जगह टैंक समझ रहे हैं, फावड़े की जगह मिसाइल समझ रहे हैं। ये रामराज देख लो, इनका रामराज यही है। सरकार की गर्दन पे घुटना रख दिया है किसान ने, और सरकार में ये हड़बड़ाहट नजर आ रही है। इसीलिए सरकार इस आंदोलन को कुचलना चाहती है। हमारे योगी जी को और मोदी जी को और अमित शाह जी को यहाँ पर क्रिमिनल्स नजर आते हैं, अपराधी नजर आते हैं, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और AK-47 वाले नजर आते हैं। वो नजर तो उनको इसलिए आते हैं कि अपराधी को सब लोग अपराधी नजर आते हैं। ये जो सरकारें हैं ये अपराधियों की सरकार। एक आदमी इन पे पकड़ा नहीं जा रहा, एक चोर इन पे पकड़ा नहीं जा रहा, और ये जो है किसान को यहाँ आने से सड़कों पर रोक रहे जो है मोदी और अमित शाह, ये गुजरात के बिगड़े हुए गुंडे हैं। तो यहाँ भी ये न्यूज सोच रहे अब थारा गुंडापन चल जाएगा। हम इनकी चाल समझ चुके ना। तानाशाही जो सरकार जो है ना, ये योगी जी जो खेल खेल रहे ना बैठ के, वो हम इनका समझ चुके हैं। इतने बाढ़ है मोदी की डायरी में, इतने ही है मैं। और अमित शाह का तो कोई तोड़ ही ना, वो तो है बहरा हुआ। और 2 गुजरात के बंदर हैं ये, इन्हें नहीं जाना पड़ा। किसान मर रहा है तो मर जाने दो, सुशांत सिंह राजपूत थोड़े ही है। खेत खलियान उजड़ रहे हैं, उजड़ जाने दो। कंगना रनावत का मकान थोड़े। नदी का रास्ता पहाड़ कभी नहीं रोक सकती, नदी अपना रास्ता पहाड़ को चीर कर बनाता है। तो आपका ये रवैया है रियल, ये सरकार समझिए कि योगी सरकार है, तो आपको ये खुल्लम खुल्ला छूट देती है। तो ये किसान भी बैठा हुआ है, आपको खुल्लम खुल्ला चुनौती देता है कि आप इस आंदोलन को नहीं खत्म करवा सकते हैं। ये सरकार को सीधी सीधी चुनौती है। ये सोची समझी भाजपा की साजिश है और मोदी जी की साजिश है, क्योंकि 70 दिन से जब आंदोलन हो रहा था देश में, किसान आंदोलन, तो देश के हर नागरिक, चाहे किसान हो या ना हो, मजदूर, युवा, छात्र, महिला, पुरुष, सब लोग इस आंदोलन को समर्थन कर रहे थे। तो सरकार ने सोचा कि इस आंदोलन को बदनाम कैसे किया जाए। सब एक गंदा ड्रामा है जो नीच सरकार ने हमारे साथ रच रखा है। टैगोर का रूप लेके आप बैठे हुए हैं, ये अपना राजनीति अब नहीं चलेगी। देश की जनता समझ कुछ गया है, जो खेतों में है, आप दिल्ली पे बैठा हुआ। 26 तारीख की जो भी घटना घटी है, जो भी हमारा देश को शर्मसार किया गया है, इसका सारा जिम्मेदार हमारा देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तिरंगा का अपमान किया कौन है? वही RSS का है। मोदी जी, आप अपना घमंड को तोड़िए, किसानों की मांग पूरी कीजिए। अगर मांग पूरी नहीं कीजिएगा तो जहां से यह कृषि कानून पास हुआ है लोकसभा, वहां पर ही पहुंचने का काम करेंगे और आपको कॉलर पकड़ के बाहर निकालेंगे और अपना हक और अधिकार लेकर आएंगे। सुन लीजिए, जब 1977 में JP आंदोलन हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार हिल गई थी। आज किसान आंदोलन में नरेंद्र मोदी की सरकार हिल गई है। आह्वान है किसानों का। नाम होने वाले नहीं है। पहले भी हमारा मंसूबा, हमारा सोच पाक था और आज भी हमारा पाक है। तुम इतना ही सजा देना चाहते हो तो लाल किला पर जिसने तिरंगे का अपमान किया है, हिंसा किया है, उस फोटेज में निकालकर तुम उस पर केस बुक क्यों नहीं किए? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किए? तुम आंदोलन खत्म करना चाहते हो। ये आंदोलन कभी खत्म नहीं होने वाला है। आंदोलन तभी खत्म होगा जब हमारी मांग पूरी होगी। आप अगर चाहते क्या हो? कभी आप होल्ड की बात करते हो, कभी बोल्ड की बात करते हो, कभी कोल्ड की बात कर रहे हो। एक बार में एक बात खत्म क्यों नहीं कर देते भाई? सरकार पूरी तरीके से किसानों के ऊपर दबाव बना रही है, हिटलर शाही, अपना तानाशाही चला रही है। हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी की जो पुलिस है वो पूरा फोकस ये कर रही है कि किसानों का आंदोलन दबाया जाए, कुचला जाए, इसको खत्म किया जाए। पुलिस हमारे घरों पे जा रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है कि तुम्हारे ट्रैक्टर है, अगर ट्रैक्टर है तो कहाँ है, कहीं दिल्ली में तो नहीं है, और तुम्हारे घर में कितने आदमी हैं, कौन आदमी कहाँ है। क्या मतलब है ये? हमें लोकतंत्र नहीं है क्या? 4 लोगों को तुम निशाना बना लोगे, टारगेट बना लो तो क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा? पूरी तरह से ये सरकार को संदेश है, या नंद कुमार गुर्जर हो या RSS भाजपा, कोई भी गुंडे हो, आप समझिए जो अभी सिंगू बॉर्डर पे कल पथराव हुआ, ये कहते हैं कि स्थानीय लोग हैं। अरे ये RSS और इसके BJP के गुंडे वहां पहुंचकर, आप एक समझिए एक भीड़ पहुंची हुई है, आप 10 लोग गुंडे ले जाके पहुंचेंगे, पथराव करेंगे, हिंसा। इस सरकार ने ऐसा काम किया है। आप जो इतनी बड़ी घटना हुई, आप जो किसानों का नाम लेते हैं
कि किसान ने उस तिरंगे का अपमान किया? कैसे हो सकता है एक व्यक्ति जो 65 दिनों से इतनी अहिंसात्मक ढंग से लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। 26 जनवरी को हम यहाँ से 11:15 बजे के आसपास निकले और रास्ते में आप समझिए प्रशासन खड़ा हुआ है, उसके बीच में लोग खड़े हुए हैं, उनके ध्यान न देते हुए किसानों को देशद्रोह कहा जा रहा है। ये कैसी सरकार है? ये सरकार तो पहले दिन से हम लोगों को कहना चाह रही थी, ये षड्यंत्र रच रही थी कि इसको कमजोर कैसे किया जाए, क्योंकि जब सीए एनआरसी की बात हुई तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम को तोड़ा कि हिंदू मुस्लिम आतंकवादी हैं। ये चीज है। जब हमारा किसान आंदोलन हुआ इसमें पंजाब और पूरे, अब ये देख लीजिए, कोई एक प्रदेश का नहीं कि पंजाब का ये आंदोलन नहीं है, ना हरियाणा का, ये पूरे देश का किसान यहाँ बैठा हुआ है। 26 जनवरी को आप बताइए, इन लाल किला में इतना आसान है पहुंचना? हम जैसे लोग को 5 जगह फेस करना पड़ता है सिक्योरिटी गार्ड का, वो कौन पहुंच गया? ये सोची समझी भाजपा की साजिश है और मोदी जी की साजिश है। क्योंकि 70 दिन से जब आंदोलन हो रहा था देश में, किसान आंदोलन, तो देश के हर नागरिक, चाहे किसान हो या ना हो, मजदूर, युवा, छात्र, महिला, पुरुष, सब लोग इस आंदोलन को समर्थन कर रहे थे। तो सरकार ने सोचा कि इस आंदोलन को बदनाम कैसे किया जाएगा, तो इसलिए बदनाम करने के लिए सरकार ने पहले परमिशन दे दी ट्रैक्टर परेड को। जब हम ट्रैक्टर परेड कर रहे थे शांतिपूर्वक से, तो इसी गाजीपुर बॉर्डर से हम निकले थे ट्रैक्टर लेकर 12 बजे करीब में। तो जब ट्रैक्टर लेकर हम परेड कर रहे थे तो भाजपा के कुछ गुंडे पीछे वाले रास्ते से लाल किले पर चढ़ा दिए गए और उसके बाद तिरंगे को अपमान कर दिया गया, उस पर हिंसा किया गया था, वहां तोड़फोड़ किया गया था। इस आंदोलन को बदनाम के लिए किया गया था। कैसे प्रधानमंत्री आप, ऐसे प्रधानमंत्री आप जो जनता के पैसे से और कहते हैं हम कोट पहने, 10-10 लाख रुपए का कोट पहन रहे आप, ऐसे प्रधानमंत्री? लाल बहादुर जैसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी धोती तक सीकर पहनी थी अब सन 65 की लड़ाई में अपने घर वालों के लिए, जो जहां 300 रुपए उनका घर का खर्चा था, उस टाइम भी उन्होंने कहा कि 25 रुपए मैं भी अपने घर में बचाऊंगा, और उन्होंने अपनी धोती सी करके अपने देश को चलाया था। ऐसे प्रधानमंत्री जो उनका एक बजट पूरे 5 साल का बजट निकाला जाए तो हमारे देश के जो इस टाइम का बजट है उससे भी ज्यादा बैठ जाएगा। पूरी साल टूर मारते रहे, देश के लिए क्या क्या, कोई कंपनी लगाई, कोई उद्योग धंधा लगाया, कोई किसानों का गन्ना का पैसा दिया, बिजली का कम बिल किया कम किसानों के लिए, क्या किया किसानों के लिए? बोलते हैं हम किसानों का दुख नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे आप बताओ मुझे, कैसे करेंगे? मतलब कॉन्ट्रैक्ट खेती करा करके, कॉन्ट्रैक्ट खेती किसान एटीएम और डीएम के चक्कर काटता रहे, क्यों काटेगा डीएम का एटीएम का चक्कर? अपनी खेती है, हम खुद उगा रहे हैं, जब हम किसान हैं, हम जमीन का पेट काट करके अनाज को उगाते हैं, हम बेचना भी जानते हैं, हमें कैसे बेचना, हम अपना अनाज को हम अपने भाइयों को फ्री में खिलाएंगे, लेकिन हम ऐसी सरकार के हाथ नहीं फेंकेंगे बिल्कुल भी, और ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे आपको। कानून वापसी के बगैर तो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। वैसे हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि मैं जहाँ गांव से हूँ, बिलोंग करता हूँ, और गांव में एक कहावत है कि जब कोई बच्चा अपने बुजुर्गों की संपत्ति को बेचने लगे, गिरवी रखने लगे, तो उसे तो एक परिवार का चौधरी नहीं बनाया जाता। हमने गलती की, जो दोबारा चौधरी बना दिया। जाना तो ऐसा होगा, और हमारा कानून वापसी से अपने हाथ से करना होगा, वापसी हाथ से कर, जब ये वापसी यहाँ से जाएगा, जाए बगैर काम नहीं चलेगा इसका। किसान जब जाएगा यहाँ से, जब कानून वापसी हो जाएगा, वो आज नहीं, चाहे 5 साल यहाँ रहना पड़ जाए, हम जब तक यहीं परमानेंटली रहेंगे बॉर्डरों पे, जब तक हमारा कानून वापसी नहीं होता। इससे बढ़िया तो हम यहाँ मर जाएंगे, वो बढ़िया है। घरों जाके अपने बच्चों को तड़पते मरते हुए देख के, तो वे वहाँ मरेंगे तड़प के, हम यहाँ मर जाएंगे, अलग तो रहेंगे कम से कम, अपने बच्चों को तड़पते आए तो देखेंगे हम। ये कानून जो है हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी नासूर है। तो हम यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे, जब तक कानून वापसी नहीं होगा।